नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड E302 के ये लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड E302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड ट्रैक्शन के टॉपिक नेम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is electric welding? Welding is the process of joining two pieces of metal or non-metal at faces, rendered plastic or liquid by the application of heat or pressure or both. So this is known as the welding. In welding process, the filler material may be used to effect the union. And these are the contents which is covered in this lecture. First is what is welding, second is types of welding, what is gas welding, arc welding, merit and limitations of welding process, and what are the applications of welding, and conclusion. So the welding is the process of joining two or more similar or dissimilar metal by heating them to a suitable temperature with or without application of pressure. Means that we are using the application of pressure or we do not use the application of pressure. मतलब हम प्रेशराइज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं with the help of filler material and flux. This is the known as the welding. एंड वेल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट जॉइंट्स। मतलब दो जो मेटल्स होते हैं उनके बीच में अगर परमानेंट जॉइंट हमको बनाना है तो हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑल मेटल्स आर वेल्डेड प्रोवाइड प्रॉपर प्रोसेस एंड टेक्निक्स आर यूज्ड। देर आर टू एस्पेक्ट और बोथ आर ओवरलुक्ड एंड देर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई गुड लुक वेल्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाई द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग. Welding process can be classified as the as given by these steps. There are types of welding. First is plastic welding or pressure welding, and second is fusion welding or non-pressure welding. So basically there are two types of welding. One is the fusion welding and second is the non-fusion welding. Now what is the plastic welding or pressure welding? The piece of metal to be joined are heated to a plastic state. Means that जो मेटल होते हैं जिनके बीच में हमको जॉइंट बनाना है उनको हम प्लास्टिक स्टेट तक हीट करते हैं कि वो प्लास्टिक स्टेट तक कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद में हम उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं जिससे उनके बीच में एक जॉइंट क्रिएट हो जाता है. दूसरा है फ्यूशन वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग. द मटेरियल एट द जॉइंट इज हीटेड टू ए मोल्टेड स्टेट एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई. मतलब फ्यूशन वेल्डिंग के अंदर हम जो मेटल्स होते हैं उनको हीट करते हैं और मेल्ट होते हैं जिससे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में जब दोनों की जो सरफेस होती है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद में उसको छोड़ने पे वो सॉलिड फॉर्म में के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उनके बीच में एक जॉइंट बन जाता है. तो इसको हम फ्यूशन वेल्डिंग बोलते हैं. अब टाइप्स ऑफ फ्यूशन वेल्डिंग से कि किस पे बेस्ड है, जैसे बेस्ड ऑन हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर हम जो हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं उसके इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया गया है, या फिर बेस्ड ऑन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल एनर्जी. तो अगर हम केमिकल एनर्जी से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बेस्ड ऑन द केमिकल एनर्जी हो गया, और अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रहे हैं तो वो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया. अब बेस्ड ऑन हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्लासिफाइड एज फर्स्ट इज कार्बन आर्क वेल्डिंग एंड सेकेंड इज मेटल आर्क वेल्डिंग. और वेर एज द बेस्ड ऑन हीट प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल एनर्जी इज क्लासिफाइड एज गैस वेल्डिंग, जिसको हम ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग भी कहते हैं. और इसका सेकेंड टाइप है थर्मिट वेल्डिंग, जिसको हम थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं. अब दूसरा है कि नॉन फ्यूशन वेल्डिंग. ये क्या होता है कि इसके अंदर ए बेस्ड ऑन हीट प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल एनर्जी. अगर हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल एनर्जी
एनर्जी से, तो उसके टाइप्स हैं फोर्स वेल्डिंग एंड सेकेंड इज ऑक्सी एसिटिलीन और नॉन फ्यूशन वेल्डिंग. And second types if the heat produced by the mechanical energy, then the types of based on heat produced by mechanical energy is friction welding or ultrasonic welding. Next is for non fusion welding. If the heat produced by the electrical energy, then the classification of based on heat produced by electrical energies are रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया और रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया. और सेकंड है प्रॉपर सेक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. तो फर्स्ट हो गया इसका रेजिस्टेंस वेल्डिंग. जो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग दिया है वो है स्पॉट वेल्डिंग हो गया, सीम वेल्डिंग हो गया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया और इसका बट वेल्डिंग हो गया. तो बट वेल्डिंग के भी टाइप्स दिए हुए हैं. फ्लैश वेल्डिंग हो गया, अपसेट वेल्डिंग हो गया और स्टड वेल्डिंग हो गया. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इन विच टू मेटल्स आर जॉइंट विद द ईच अदर. तो नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस वेल्डिंग? रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन दिस मेथड current is passed through the inherent resistance of the joint to be welded, thereby generating the heat as per the equation I square RT kilojoule in the which is based on the loss I square RT losses of the conductor. मीन्स जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर उसकी रेजिस्टिविटी आर की वजह से उसके अंदर जो लॉसेज होते हैं थ्रू द करंट पास्ट विच इज़ गिवन बाय द आई स्क्वायर आर, उसकी वजह से इसके अंदर हीट जनरेट होती है और जिससे उसका टेम्परेचर राइज करता है. वेयर जो आर्क वेल्डिंग होती है कि इन दिस आर्क वेल्डिंग the production of the heat is electricity is conducted in the form of an arc which is established between the two metallic surfaces. तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है जिसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो आर्क जनरेट होती है जिससे वहाँ का टेम्परेचर राइज करता है और उससे जो मेटल होते हैं वो उनकी सरफेस मेल्ट करती है और वो उनके बीच में जॉइंट बनता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गैस वेल्डिंग कि गैस वेल्डिंग क्या होती है. तो गैस वेल्डिंग इज़ ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस in which the heat of welding is obtained by the combustion of oxygen and fuel. The gas may be acetylene और हाइड्रोजन और प्रोपेन. गैस वेल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ जो गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गई, एसिटिलीन, इनके कंबसन से हम हीट जनरेट करते हैं जिससे वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है. अब ये इसके जो टाइप्स हैं वो विच इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग विच इज़ डिपेंड्स ऑन द विच काइंड ऑफ फ्यूल ऑक्सीजन और अनदर गैस इज़ यूज्ड. तो यहाँ पे इसके टाइप्स दिए हुए हैं. फर्स्ट है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, दूसरा एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, थर्ड इज़ ऑक्सी हाइड्रोजन गैस एसिटिलीन एंड फोर्थ इज़ ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग. दिस इज़ द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग. इसके अंदर हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं. तो व्हेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इज़ यूज्ड इन करेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस एन इंटेंस गैस फ्लेम, तो द प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग. तो इसके अंदर हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन के कॉम्बिनेशन को हीट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया है जिससे फ्लेम जनरेट होती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिससे हम गैस वेल्डिंग काम में लेते हैं. नाउ व्हाट आर द इक्विपमेंट्स विच हैव बीन यूज्ड इन द गैस वेल्डिंग प्रोसेस. तो ये इसके इक्विपमेंट्स दिए हैं कि हमको गैस वेल्डिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है. फर्स्ट इज़ गैस सिलेंडर, जिसके अंदर जो फ्यूल गैसेज होती हैं उनको अलग अलग दो गैस सिलेंडर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. तो एक गैस सिलेंडर्स हो गए जिस पर एक के अंदर ऑक्सीजन होगी जिसका प्रेशर दिया हुआ है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दूसरे सिलेंडर के अंदर एसिटिलीन भरी होगी जिसका प्रेशर दिया हुआ है 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर.
सेकंड इसका पार्ट है इक्विपमेंट्स, सॉरी सेकंड इसका जो पार्ट है सॉरी वो है रेगुलेटर्स. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर्स? इट्स द वर्किंग ऑफ रेगुलेटर इज़ वर्किंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 kg/1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका ये इसको प्रेशर इसको मेंटेन करके चलना है. एंड सेकंड है वर्किंग प्रेशर ऑफ एसिटिलीन 0.15 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका प्रेशर इसको मेंटेन करके चलना है. थर्ड है वर्किंग प्रेशर वेरीज डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द वर्क पीस इज वेल्डेड. तो जो वर्किंग प्रेशर है वो हमारी जो जॉब वर्क है, जो मेटल के पार्ट्स हैं जिनको हमें वेल्ड करना है उनकी थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा. अगर जैसे हाई थिक के पार्ट्स हैं तो उनको वेल्ड करने के लिए हमको हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वहाँ पे मोर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो वहाँ पे हाई प्रेशर से हमको ऑक्सीजन और एसिटिलीन को अप्लाई करना पड़ेगा जिससे टेम्परेचर राइज कर सके. थर्ड इक्विपमेंट है प्रेशर गैस. फोर्थ है हॉसेस. फिफ्थ है वेल्डिंग टॉर्च. सिक्स्थ है चेक वाल्व, जो जिससे वाल्व से हम जो इनलेट आउटलेट होता है गैस सिलेंडर्स का उसको कंट्रोल कर सकते हैं. एंड सेवन्थ है नॉन रिटर्न वाल्व, जिसके अंदर गैस का जो रिटर्निंग वाल्व होता है वो रिटर्न नहीं कर सके. Now there are some advantages and disadvantages of gas welding process. So first of all we have to discuss about what are the advantages of gas welding. तो फर्स्ट है पोर्टेबल एंड मोस्ट वर्सेटाइल प्रोसेस है. इसको हम आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हैं और मोस्टली वर्सेटाइल प्रोसेस को इसको यूज़ किया जाता है. सेकंड है बेटर कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर बिकॉज द राइजिंग टेम्परेचर इज डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन. तो अगर हमारा जो अप्लाइड प्रेशर है फॉर द बोथ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो इट्स हैविंग बेटर कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर. थर्ड है सुटेबल टू वेल्ड डिसिमिलर मेटल्स. तो जैसे दो अलग अलग तरह के मेटल्स हैं हम उनको भी इसके गैस वेल्डिंग के से हम दोनों को जोड़ सकते हैं, उनको जॉइंट बना सकते हैं उनके बीच में. एंड फोर्थ इज इट्स हैविंग लो कॉस्ट एंड इट्स हैविंग ऑल्सो लो मेंटेनेंस बिकॉज सिर्फ इसके अंदर किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है. सिर्फ ये ऑक्सीजन के कंबशन से और एसिटिलीन दोनों के मिक्सर के कंबशन से टेम्परेचर राइज करता है. तो इसकी कॉस्ट भी लो होती है और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी लो होता है. बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस वेल्डिंग बिकॉज जैसे फर्स्ट है कि नॉट सूटेबल फॉर हैवी सेक्शन, क्योंकि जो अप्लाइड जो गैस होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनकी एक लिमिट्स होती है कि एक लिमिट्स तक ही ये वहाँ तक टेम्परेचर को राइज़ कर सकती है. तो हैवी सेक्शन के लिए हम क्योंकि टेम्परेचर और गैस की जो ज़्यादा नीड होती है तो ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. एंड सेकंड डिसएडवांटेज है कि लेस वर्किंग टेम्परेचर फॉर गैस फ्लेम. मतलब गैस फ्लेम के लिए हम वर्किंग टेम्परेचर है वो भी लिमिटेड होता है, तो उसकी जो रेंज है वो कम होती है. एंड थर्ड डिसएडवांटेज इज स्लो रेट ऑफ हीटिंग. मतलब जो रेट ऑफ हीटिंग होता है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे प्रेशर के. सो दीज आर द advantage and disadvantage we have discussed about the gas welding. Now next is the what is arc welding. Arc welding can be defined as the arc welding is a fusion welding process in which the heat required to fuse the metal is obtained from the electric arc between the base metal and electrode. तो आर्क वेल्डिंग के अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल होता है और जो इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच में हाई करंट फ्लो करता है, जिससे उसके बीच में इलेक्ट्रोड और मेटल के बीच में आर्क जनरेट होती है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और जो मेटल होता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम वेल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं.
So these are the types of arc welding: metal arc, submerged arc, tungsten arc, and metal insert gas welding. So today we have discussed about the different types of welding process. In next class we will continue what are the different types of joints which are placed in the welding process. Thank you.